अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षा जेईई एडवांस 2024 के परिणाम में सफल छात्रों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एयर 1418 प्राप्त करने वाले छात्रा एवं वाराणसी की टॉपर रिया नाथ, एयर 1482 रैंक प्राप्त करने वाले छात्र ईशान पटेल एवं इसके साथ ही संस्था ने अतिरिक्त एयर प्राप्त करने वाले 55 छात्रों को सम्मानित किया गया। सभी सफल छात्रों, उनके अभिभावकों और ओरिजिन्स परिवार के सभी सदस्यों के लिए निश्चित रूप से यह एक गौरवशाली क्षण है। सभी सफल छात्रों का उत्साह और उमंग उनके स्वर्णिम भविष्य का परिचायक है। ओरिजिन्स परिवार पिछले 10 वर्षों से लगातार काशी में शिक्षा की गौरवशाली वैभव को संरक्षित करने का एक प्रयास कर रहा है। संस्था ने पिछले 10 वर्षों में से 7 बार वाराणसी को टॉपर दिए हैं, जो सब कुछ छात्रों की अटूट मेहनत, ईश्वर का आशीर्वाद एवं सभी अभिभावकों का स्नेह और विश्वास का परिणाम है। स्नेह के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद देता है। इस अवसर पर संस्था के सभी निदेशक गण, शिक्षक गण एवं सभी सदस्यों की ओर से सभी सफल छात्रों को आशीर्वाद और स्नेह दिया गया और सभी छात्रों के स्वर्णिम भविष्य को लेकर शुभकामनाएं भी दी गई। Myself विजयकांत शर्मा, डायरेक्टर ऑफ ओरिजिन्स क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ पे जो जेईई एडवांस 2024 में सफल छात्र हैं, उनके सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर होटल में आए हैं और सभी बच्चों को स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी मीडिया बंधुओं को जो इस बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए आप सब आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका बहुत सार्थक प्रयास है कि आपके माध्यम से बच्चे जो उत्साहित हैं और बच्चे जिस तरह से अपने उत्साह के साथ अपने भविष्य में आगे काम करेंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, कितने बच्चे क्वालिफाई किए? हमारे 58 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं। ऑल इंडिया रैंक में 58 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं। बहुत सारे बच्चे नाम लिए तो आए नहीं हैं, उनके लिए क्या करना है? हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा सा इमरजेंसी प्रोग्राम होता है, तो उस केस में कई बार बच्चे अपने, मैंने जैसे पहले भी बहुत बताया कि बहुत छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में कई बार बहुत आसानी से, बहुत जल्दी वो अप्रोच नहीं कर पाते। इन शहरों में आने में टाइम लगता है, तो इस कारण से वो लोग नहीं आ पाए। कुछ बच्चे हैं जो समर वेकेशन के कारण बाहर टूर प्लान में चले गए हैं, तो ये कारण है। बाकी वो सभी हमारे साथ बच्चे आएंगे, देर से फिर आएंगे, उनके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। और ओरिजिन्स का मिशन क्या है? हम ओरिजिन्स का मिशन ये देखते हैं कि हम 10 सालों में जो हमने काशी की धरोहर है शिक्षा की, उस पर जो काम किया, और हमने 10 सालों में से 7 बार बनारस के टॉपर्स को दिया है। और मैं साथ ही साथ ये चाहता हूँ कि अगले 10 साल में हम टॉप 100 के अंदर बनारस को और काशी को इस तरह का रैंक दे पाए और हम अपने काशी के गौरव गाथा में कुछ और प्रश्न जोड़ पाए। सर, अभी कुछ दिनों पहले एनटीए ने नीट के एग्जाम्स वगैरह घोषित किए, जिसका कि तमाम विरोध भी देखा जा रहा है। छात्रों ने कहा कि एग्जाम को निरस्त किया जाए, तो क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? एक्चुअली हम चूँकि ओरिजिन्स पूरी तरह से आईआईटी पे फोकस्ड इंस्टीट्यूशन है, बट फिर भी मैं बीइंग ए टीचर, हम लोग ये मानते हैं कि नीट पे जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं, उसको लेकर एक प्रॉपर सोल्यूशन निकलना चाहिए। और चूँकि भविष्य बच्चों का होता है, तो चाहे वो संस्था हो, एनटीए के थ्रू हो या बच्चों के थ्रू हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हो, उस पर एक जवाबदेही तय हो और बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चयनित बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए क्या संदेश देंगे? बिल्कुल है, मैं सीधा मानता हूँ कि जो बच्चे चयनित हैं और अपने टैलेंट के दम पे हैं, उनको किसी तरह के किसी भय की जरूरत ही नहीं है। वो चाहे रीशेड्यूल हो, पेपर दोबारा कराए जाएं, चाहे कभी भी कोई प्रोसेस होगा, वो चूंकि फेयर सिलेक्शन में आए हैं, तो उनको किसी भी डर की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए मेरे ख्याल से कहीं कोई डर नहीं होना चाहिए।